हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इसमें हम लोगों का टॉपिक प्रीवियस क्लास में चल रहा था इलर्स थ्योरम। तो इलर्स थ्योरम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A क्वेश्चन हो चुका है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। और जो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ यू एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें ये पता है कि यू एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। तो अब डिग्री एन कैसे निकालते थे? जनरली क्या होता था कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और नीचे x प्लस वाई लिखा है, तो करते क्या थे कि ऊपर जो पावर दी है x और y की, उससे नीचे वाली जो x y की पावर है उसको माइनस कर देते थे तो 1 मिल जाता था। मतलब n की वैल्यू हमें 1 मिल गई। लेकिन अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, x की पावर यहाँ पे क्या है 1/2, y की पावर अंडर रूट y का मतलब y की पावर 1/2 और इस होल की पावर 5। तो 5 इंटू 1/2 तो क्या आ जाएगा 5/2। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है n इज इक्वल टू 5/2। बाय इलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस फॉर्मूला होता है डेल x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। अब हमें यही फाइंड करना है। ये देखिए, वही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5/2 और u क्या है हमारा? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अगर हमारा इलर्स थ्योरम नहीं लगाने का मन है, हम नॉर्मल तरीके से निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? नॉर्मली हमें ये निकालना है तो हम सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे। क्या होगा? डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है हमको, तो क्या करें हम? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n-1, तो 5-1 क्या हो जाएगा? 4। अब x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर इसका करिए रूट एक्स प्लस रूट वाई का, तो रूट वाई तो 0 हो जाएगा। रूट एक्स का जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर आप डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, तो वो भी यही आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह अंडर रूट वाई आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? ये जो निकालना है इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आप देखो, रख के देखो, x इंटू, फिर आपने ये रखा 5/2 अपॉन में रूट एक्स आ रहा है, रूट एक्स, फिर ये वाली लिख दी। अच्छा, ऐसा करिए, इन दोनों को आपको ऐड करना है ना, तो ऐसा करिए। अब यहाँ पे अगर आप x डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यहाँ पे y डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, अब इनको ऐड करना है तो क्या चीज कॉमन हो रही है? एक तो 5/2 कॉमन हो रहा है, फिर ये वाला कॉमन हो रहा है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 4, ये कॉमन हो रहा है। अब बाकी बची हुई चीजें अंदर लिख लीजिए। अब देखिए, रूट एक्स से एक्स को काटेंगे, क्या बचेगा? रूट एक्स प्लस रूट वाई से वाई को काटेंगे, क्या बचेगा? रूट वाई। ठीक है, अब इसकी भी पावर की कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है? 1 है। तो अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो ये हमें मिल जाएगा 5/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 5। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आंसर सेम है। आपको जिस तरीके से भी एग्जाम में करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मेथड अप्लाई करना है कर लीजिएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आगे और भी है।
अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में। क्या है क्वेश्चन? इफ u इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 2 cot u, ऑल्सो इवेलुएट एक्स स्क्वायर। ये वाला इवेलुएट करना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। आप ये देखो ये दोनों ही इलर्स इक्वेशन है, इलर्स थ्योरम में ही ये दोनों ही इलर्स थ्योरम के ही फॉर्मूले हैं। इसका इस वाले का फॉर्मूला क्या होता है? एन यू राइट हैंड साइड पे, इसका होता है एन एन माइनस 1 यू। ठीक है, तो अभी आप देखना कैसे कितनी स्मूथली हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको होमोजीनियस में चेंज कर लेंगे। फंक्शन में तो हमने क्या किया, सेक को इधर ले गए, अब ये बचा। अब हमें होमोजीनियस फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, इसको इस फॉर्म में करना होता है। हमने ऊपर वाले से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, नीचे वाले से एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो फिर इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो जो ये एक्स की पावर आई है वही इसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि एक्स क्यूब कॉमन लिया तो वाई अपॉन एक्स का पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए। अब u x y is a homogeneous function in x and y of degree n is equal to 2। अब हमको पता है फॉर्मूला हमारा होता है x डेल बाई डेल x। अब u की जगह यहाँ पे क्या है, sec u, क्या है sec u प्लस y डेल बाई डेल y। ये जो फॉर्मूला है u की जगह फिर से आप लिखोगे sec u इज इक्वल टू एन यू। तो एन क्या है आपका 2 है और यू क्या है सेक यू। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करो, एक्स को तो एज इट इज लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। ये आ जाएगा सेक यू tan u del u by del x प्लस y sec u tan u del u by del y टू sec u। अब sec u कॉमन ले लीजिए सबसे, sec u सबसे आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे और फिर काट दोगे। और इसमें से और क्या कॉमन हो रहा है, tan u हो रहा है कॉमन। तो देखो क्या बचेगा, x del u by del x प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 sec u अपॉन sec u tan u। sec u tan u कॉमन ले लिया, अपॉन में ले गए इसके, इससे ये कट गया। 2 अपॉन tan u क्या आ जाएगा, 2 cot u। तो देखिए हमें ये पहला वाला आंसर मिल गया, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 cot u। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बताएंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट रब करना पड़ेगा मुझे। बस ध्यान रखिएगा n की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली थी, 2। अब देखिए ये जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये होता क्या है, ये भी इलर्स थ्योरम ही है। एक्स स्क्वायर डेल 2 u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर y स्क्वायर डेल 2 u अपॉन डेल y स्क्वायर 2xy डेल 2 u डेल x डेल y। ये होता है हमारा n माइनस 1 u। अब हमारा n क्या है, 2 है, फिर 2 माइनस 1 और u हमारा क्या है, sec u। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 sec u आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 2 sec u। अब अगर हमारा राइट हैंड साइड पे कुछ दिया हो, राइट हैंड साइड पे कि ये हमको प्रूफ करना है, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ था कि 2 cot u लाना है, तो हम लोग 2 cot u कैसे लाए थे, u की जगह पे हमने sec u रखा था। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया,
इसकी जगह तो वैल्यू पुट कर दी। अब हम अगर यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो एक तो हमारा इस तरीके से होगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे कुछ दिया नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी वैल्यू दी होती कि ये हमें निकालना है, इतना प्रूफ करना है, तो हमें वही प्रूफ करना पड़ता। तो आइए देखते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू 2 cot u, ठीक है। अब हमें ये पार्ट निकालना था। एक्चुअली इसमें हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमारा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम u की जगह रखेंगे sec u, ठीक है, और उसके बाद हम 2 बार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम इधर लाएंगे, ठीक है, और फिर इसमें सारी वैल्यू रख के और फिर निकालेंगे। तो इस तरीके से नहीं किया जाता। जब भी इस तरीके से 2 पार्ट्स में पूछा जाता है, तो जब आपकी ये पहला पार्ट आपका आ गया 2 cot u, फर्स्ट पार्ट अभी हो गया था, फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बाय डिडक्शन फ्रॉम इलर्स थ्योरम। डिडक्शन फ्रॉम इलर्स थ्योरम क्या होता है कि जो हमने ये 2 cot u निकाला था अभी फर्स्ट पार्ट में, तो हियर फाई यू इज इक्वल टू हम ले लेंगे 2 cot u, फिर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फाई डैश u क्या आ जाएगा, cot u का होता है डिफ्रेंसिएशन, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर u, तो यहाँ पे 2 तो पहले से ही था, तो -2 कोसेक स्क्वायर u। अब ये फॉर्मूला हमारा होता है बाय डिडक्शन फ्रॉम इलर्स थ्योरम। जब हम करते हैं तब दिस इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला होता है फाई यू ब्रैकेट में फाई डैश यू -1। तो फाई यू हमने निकाला है 2 cot u, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से। ये देखिए फाई यू इज इक्वल टू 2 cot u। आप इसको थोड़ा सा अलग उससे रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपको सही रहेगा। फाई डैश यू हमारी ये वाली वैल्यू है, तो आप पुट कर दो सारी वैल्यूज। 2 cot u ब्रैकेट में -2 कोसेक स्क्वायर u -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो हम लोगों ने इलर्स थ्योरम का लगा दिया था ना, इलर्स की दूसरी थ्योरम लगा दी थी जिसका फॉर्मूला होता है n-1u। तो इसमें दिक्कत ये है कि u की जगह तो sec u आ जाएगा, n हमारा 2 था, तो यहाँ पे 2 -1 और u sec u आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो जब इस तरह की चीजें 2 पार्ट में पूछी जाए, तो फर्स्ट पार्ट तो आपने इलर्स थ्योरम से निकाल लिया, सेकेंड पार्ट को निकालने के लिए बाय डिडक्शन फ्रॉम इलर्स थ्योरम आप यूज करोगे। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट का आपने राइट पार्ट निकाला है वो आपका फाई यू हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो फाई डैश यू आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको इसकी वैल्यू दिस इक्वल टू दिस होता है, ठीक है। तो यहां से ऐसे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन अभी और भी हैं।